फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ, फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ। अगर इस फैक्ट्री से हमें फ़ायदा होता तो हमें यहाँ पे आज 108 दिन से बैठे हैं, हम क्यों बैठते। हमें भी अपने घरों में काम है, हमारा भी खेती का काम है, किसी का दुकानदारी का काम है, मजदूर भी हैं, वो रोज़। क्या डिसीजन है आपका आखिरी? हमारा डिसीजन यही है कि ये फैक्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो, यहाँ नहीं लगने देंगे। भी वो हमारे से बात करने, जहाँ हम 4 महीनों से यहाँ पे बैठे हैं, कभी पूछा हो हाल चाल। जो प्रशासन की इतने दिनों से वार्ताएं हो रही है, तो क्या हल है इसका, आगे क्या रहेगा? आगे हल तो यही है, जनता का तो यही है, ये दावा कि हम फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। और प्रशासन कह रहा है ये फैक्ट्री लगेगी, कैसे लगेगी जी फैक्ट्री? हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के गांव राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने की जब से बात हुई है, तब से यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात का है कि जो फैक्ट्री लगाई जा रही है, इनका मानना है कि इस फैक्ट्री से यहाँ पर प्रदूषण होगा, यहाँ तक कि जो जल स्तर है वो भी ख़राब होगा और जो पानी है नीचे वो भी ख़राब हो जाएगा, यहाँ बीमारियाँ फैलेगी। हालांकि सरकार जो दावा कर रही है कि विकास को नज़र में रखते हुए यहाँ ये फैक्ट्री लगाई जा रही है, लेकिन लगातार करीब 120 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना है, रात दिन का धरना है। रात्रि को यहीं सोते हैं और दिन में भी यहीं लोग रहते हैं। महिलाएं भी इनके साथ में, आप देख सकते हैं जिस तरह से संख्या है महिलाओं की, ये महिलाएं भी इस आंदोलन में साथ में हैं। किसानों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि कुछ भी हो जाए वे यहाँ फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। जो इनको गुमराह करके यहाँ से उनकी ज़मीनें खरीद ली है, लेकिन वे अब गुमराह और नहीं होंगे। भले ही विकास की बातें हो रही हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। हमारे साथ किसान लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएं जी, क्या विरोध है आपका और कितने दिनों से आप धरने पर बैठे हैं, आगे क्या रणनीति चलेगी? आज 108वां दिन धरने को चल रहा है। ये धरना फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ समिति के तत्वावधान में चल रहा है और शुरू से ही मांग की जा रही है कि ये जो फैक्ट्री लग रही है ये इस क्षेत्र के लिए घातक है। इससे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, जो ज़मीन के लेवल के नीचे का पानी है जिसकी वरतों ये क्षेत्र करता है, वो नुकसानदायक है। इसी कारण से ये विरोध चल रहा है। मजदूरों, किसानों का, सभी व्यापारी बंदियों का संयुक्त विरोध चल रहा है, लगातार चल रहा है। दिन रात का धरना है। प्रशासन को भी चेताया जा रहा है बार बार कि इसको शिफ्ट किया जाए। हम नहीं चाहते कि, देखो, जहाँ जैसे कि किसानी भी इस देश के लिए ज़रूरी है, वैसे औद्योगिक क्षेत्र भी इस देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन उद्योग वहाँ पे स्थापित हों जहाँ पे बंजर भूमि है, या जहाँ पे पीने का नीचे का पानी नहीं है, आबादी क्षेत्र नहीं है, वहाँ पे इस जो यहाँ पे जो फैक्ट्री लग रही है उसे शिफ्ट कर दिया जाए। हमारी बार बार प्रशासन से यही अपील है, यही मांग की जा रही है। आज भी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल सादुल शहर, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया पहुँची हैं और ओम जी माथुर जो आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए गया हुआ है। वहाँ पर भी बातचीत हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसका हल निकाला जाएगा और हम लोकल जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री के लिए ही भुगत रहा है। जब से हमने देखा है, हम चाहते हैं कि इस फैक्ट्री को यहाँ से 100-200 किलोमीटर आगे शिफ्ट कर दिया जाए, जहाँ पे नीचे का पानी ख़राब है, यहाँ जहाँ पे नीचे का पानी पीने की वरतों में नहीं लिया जाता। यही हमारी मांग है जी। सरकार और प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगने के बाद में क्षेत्र आबाद हो जाएगा, यहाँ विकास होगा, लेकिन किसान जो है बात को समझ नहीं पा रहे, तो इसमें पेच कहाँ अड़ रहा है, क्या निकल के आ रही है? सबसे पहली बात तो हमें ये देखना होगा कि राजस्थान पूरा जो है उसके दान का क्षेत्र यही है और नीचे का पानी भी यहीं का ही है। अब यहाँ पे जो ट्यूबवेल वगैरह, इन्होंने 6-7 ट्यूबवेल बोर वगैरह किए हुए हैं, उनका क्या मंजर था, उसका यही सिस्टम था कि ये पानी नीचे डालेंगे। इनके हमारे 1-2 प्रतिनिधिमंडल जैसे पंजाब और हरियाणा में जहाँ पे भी एथेनॉल की फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उनका भी हमने सर्वे किया, वहाँ पे आसपास के क्षेत्र के लोगों का सर्वे किया, तो उसमें भी नुकसान ही दिखे। हमें फ़ायदे वाली तो कोई बात दिखी नहीं। अगर इस फैक्ट्री से हमें फ़ायदा होता तो हमें यहाँ पे आज 108 दिन से बैठे हैं, हम क्यों बैठते। हमें भी अपने घरों में काम है, हमारा भी खेती का काम है, किसी का
दुकानदारी का काम है, मजदूर भी हैं, वो रोज़। क्या डिसीजन है आपका आखिरी? हमारा डिसीजन यही है कि ये फैक्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो, यहाँ नहीं लगने देंगे। तो यहाँ फैक्ट्री नहीं लगने देंगे क्योंकि इनका मानना है कि इस फैक्ट्री के लगने के बाद में यहाँ प्रदूषण काफ़ी होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा। और आप बताएं जी, 108 दिनों से आप धरने पर बैठे हैं, कितनी दौर की वार्ताएं हो गई है? वार्ता में कुछ निकल कर आया अभी तक? वार्ता में कोई कुछ नहीं निकला अभी तो। क्या कह रहे हैं ये? बस सब गोली दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं ये टेंट मत लगाओ, सर्दी में मरो आप। हम यहाँ पर टेंट पे ये चादरें लगवा रहे थे, रात को ठंड बहुत होती है, तो एसपी साहब ने रोक दिया भी ठंड ये चादरें ना लगाओ, ठंड मरना है तो मरो, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। तो हम तो यही चाहते हैं भी ये फैक्ट्री कहीं और लगे और यहाँ का जो वातावरण है उसको शुद्ध रहे। हनुमानगढ़ का वातावरण वैसे ही शुद्ध है, दिल्ली के बाद में दूसरा नंबर हनुमानगढ़ का जाता है, और ये फैक्ट्री लगी तो और ज़्यादा प्रदूषण होगा यहाँ पे। प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर ये फैक्ट्री लगते हैं तो आपके लोगों की जो पराली है वो भी ये लेंगे, उसको जो पराली से जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण नहीं होगा। पराली होगी किससे? जब पानी खराब हो जाएगा, पराली कहाँ से होगी? पराली भी नहीं होगी यहाँ पे, बेचेंगे क्या? हमें तो धान के पैसे मिलता है रहे, MSP पर खरीदे धान। अब इस बार PR धान है जो MSP पर नहीं बिका, पिछले साल भी नहीं बिका, बहुत घाटा लगा किसानों को। पराली बेच के क्या मिलेगा हमें? पराली तो हम फ्री में दे रहे हैं, जो भी ले जा रहा है गऊँ के लिए उसको पराली फ्री में दे रहे हैं, हम उससे कुछ नहीं लेते पैसे। तो फिर क्या निर्णय किया आप लोगों ने? हम फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। तो आपने सुन लिया इनका निर्णय कि फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, भले कुछ ही करना पड़े। आप बताएं, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, जो ये फैक्ट्री के जो लोग हैं यहाँ पे, वो कुछ बातें ऐसे कर रहे हैं कि ये जो फैक्ट्री लग रही है, ऐसी फैक्ट्रियाँ और भी जगह लगी हुई है, वहाँ इस तरह की बातें नहीं हैं। तो आप लोगों को भी शायद बोला होगा कि आप वहाँ चल के उसका निरीक्षण करें, ऐसी कुछ बातें? निरीक्षण करने गए थे सर, वहाँ पे जैसे पास वालों लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं भी यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। तो जो फैक्ट्री अंदर से दिखाते हैं, अंदर से तो बहुत सुंदर है, उसका क्या करें जब पास में हम सांस ही नहीं ले सकते। हमारा गाँव है 1.5 किलोमीटर है। उन्होंने विरोध नहीं किया वहाँ? तो विरोध वो कर रहे हैं, अभी पंजाब में सभी फैक्ट्रियों पे विरोध है जो ये लगी हैं, तो वो उठा ही नहीं रही हैं। यही प्रशासन हमें कह रहा है भी एक बार लगने दो, अगर आपको कुछ मतलब बुरा हुआ, प्रदूषण हुआ तो आप फैक्ट्री हटा देंगे। फिर कौन हटाता है सब पहले लगने के बाद? तो इसलिए हम पहले ही नहीं लगने देंगे, जो इसलिए धरना अनिश्चितकालीन समय के लिए सोच रखा है, पूरा ठान रखा है जी। जितने मरण मराउनते पे जमा, प्रशासन भी उन्होंने नाल आ, प्रशासन कह रहा है भी उनके साथ हम कह रहा है ये प्रशासन ही बात करने आता है। वो फैक्ट्री वाले जहाँ कोई जो है मालिक हैं वो तो हमें कभी दिखे भी नहीं यहाँ पे भी वो हमारे से बात करने, जहाँ हम 4 महीनों से यहाँ पे बैठे हैं, कभी पूछा हो हाल चाल। प्रशासन ये और कह रहा है भी आप यहाँ पे कोई जैसे पक्का नहीं लगा सकते शेड शुड, जहाँ तो ये ठंड हो रही है, अब पहले मच्छर में थे तो चलो पखे पुखे लगा के हमने टाइम पास हो गया, तो अब सर्दी में हम क्या करें? यहाँ पे ऐसे पल्लड़ों पे पड़े हैं। हमें भी अच्छा लगता है भी अपने घर पे सोएं, यहाँ पे कौन सोना चाहता है खेतों में? इसलिए फैक्ट्री लगने से पहले यहाँ जमीन का सर्वे भी किया होगा उन लोगों ने, तब कोई सर्वे नहीं? कुछ नहीं, रातों रात को ही रजिस्ट्री हो गई। तहसीलदार साहब भी 12 बजे तक रजिस्ट्री करते रहे उनकी, तो हमारी जाए तो हमारी होती नहीं सुबह भी, उनकी रात को भी होगी रजिस्ट्री। बुजुर्ग किसान भी यहाँ मौजूद हैं। आप बताएं जी, क्या लगता है इस फैक्ट्री लगने के बाद में यहाँ क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा? प्रशासन क्या बोल रहा है? ऐसा है जी, जब फैक्ट्री जहाँ पीछे पंजाब में लग रही हैं वहाँ लोगों को उजाड़ दिया है, तो अब यहाँ आगे ये फैक्ट्री बरानी एरिया के लिए बनी है, तो ये एग्रीकल्चर एरिया है, मुख्य एरिया हमारे राजस्थान का। तो यहाँ अगर ये ऐसा हो गया तो हम ज़मींदार जो 100 साल से यहाँ बैठे हैं, ज़मींदार किसान, ये तो कल परसों यहाँ इन्होंने ज़मीन खरीदी है। हम 100 साल से जो हमारे बुजुर्ग बैठे थे यहाँ, अब उनके आगे हम हैं, तो इसका मतलब है भी इन लोगों को उजाड़ दो और नया जो आया है ये फैक्ट्री जो है इसको बसाओ। सरकार का तो यही नियम है। इसका मतलब है कि भी ये पुराने लोग जो जितने ये 10-15 गांव हैं इनको उजाड़ दो, यही मतलब हुआ सरकार का। तो यहाँ लगने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। प्रशासनिक अधिकारियों से जिस तरह से वार्ताएं हुई है, वो बोल रहे हैं कि ये फैक्ट्री जो लग रही है एथेनॉल की, तो इस एरिया के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, इस एरिया का विकास होगा, उन्नति होगी। तो आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद जो प्रशासन की इतने दिनों से वार्ताएं हो रही है, तो क्या हल है इसका? आगे क्या रहेगा?
आगे हल तो यही है, जनता का तो यही है ये दावा कि हम फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। और प्रशासन कह रहा है भी ये फैक्ट्री लगेगी, कैसे लगेगी जी फैक्ट्री जब जनता नहीं मान रही है। इतने दुख के साथ ये जनता यहाँ बैठी है तो ये फैक्ट्री लगने देगी हैं? प्रशासन कुछ भी करे पर ये जनता फैक्ट्री नहीं लगने देगी। तो इन्होंने ठान लिया है कि प्रशासन भले ही कुछ भी करे, फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। 108 दिनों से धरने पर बैठे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ इनके साथ में धरने पर है। अब चलते हैं, इन महिलाओं से भी बात कर लेंगे कि ये धरने में लगातार रात दिन का खाना बनाना और दूसरे चाय पानी की व्यवस्था करना ये मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। आप लोग धरने में शामिल हो, कितने दिन हो गए आपको और क्या लगता है आपको, क्या ठान रखा है? 108 दिन हो गए धरने पर बैठे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? क्या अपनी मांग है भी अपने फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगने देंगे? हाँ जी। तो प्रशासन वाले तो कहते हैं फायदा होगा किसानों को। नहीं, सानू फायदा नहीं चाहिए, जरूरत नहीं। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ 10-9 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜੜ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। निश्चित तौर पे महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ में है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। आप बताएं जी, क्या मानते हैं फैक्ट्री लगने से क्या नुकसान होगा? यहाँ जी पानी दूषित हो जाएगा फैक्ट्री लगने से, वायु प्रदूषण होगा जी। हम यहाँ फैक्ट्री नहीं लगने देंगे जी। तो कोई वार्ता हुई तो उसमें क्या निकल कर आया है? वो तो बोल रहे हैं फायदे के लिए ये। नहीं जी, ये तो ऐसे बुला रही हैं, कोई फायदे वाली बात नहीं है इसमें। ऐसा तो हम भी जानते ही हैं। तो आप यहाँ धरने पर लगातार बैठेंगे साथ? हाँ जी, साथ हैं, बैठेंगे। तो निश्चित तौर पे महिला हो, जो किसान साथी है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो बातें की जा रही है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कि उन्नति होगी, क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वे चाहते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं चाहिए और लगातार जो ये आंदोलन इनका जारी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी है, जो फैक्ट्री के अधिकारी है, उनका कहना है कि यहाँ जो इन लोगों को जो बातें हुई है, बातों में कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, क्योंकि जिस तरह से और इलाकों में जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है वो बढ़िया काम कर रही है, वहाँ उन्नति हुई है, विकास हुआ है और वहाँ ऐसी कोई बात प्रदूषण की नहीं है। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भले कुछ भी हो जाए, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, भले ही जान देनी पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे और इस फैक्ट्री को यहाँ से हटवा कर रहेंगे। दूसरे क्षेत्र में भले ही लगाए, लेकिन इस क्षेत्र में जो धान का कटोरा कहा जाता है इस इलाके को, वे इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। आने वाली पीढ़ियों को वे क्या जवाब देंगे जब अगर यहाँ बर्बादी हो जाएगी? देखने वाली बात होगी। जो वार्ताओं का लंबा दौर चल रहा है और जो वार्ताएं होंगी इनके साथ में, उसमें क्या निकल कर आता है, या फैक्ट्री लगेगी या नहीं लगेगी, ये तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन फिलहाल जो इनका धरना लगातार जारी है, पिछले 108 दिनों से ये धरने पर बैठे हैं। महिलाएँ हैं, किसान हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान है, सभी एक सुर में बोल रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री हरगिज नहीं लगने दी जाएगी। यार जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक। विवाद ऐसा है जी, कुछ ग्रामीण हैं जी, जो वो थोड़ा सा चीज़ों से कुछ को भटका दिया गया, या किसी को कुछ एक मिस इन्फॉर्मेशन जिसको हम कह सकते हैं, या जो उनको बताया गया जी भी ऐसे है, तो उसमें उनका ये है जी भी आप जो इसमें से कोई वेस्ट वाटर निकलेगा आप उसको ज़मीन में डालेंगे जी, या आप एयर पोल्यूशन करेंगे जी, या आप जी जो इसमें वेस्ट जो निकलेगा, सॉलिड वेस्ट निकलेगा, आप इसको इधर उधर फेंकोगे या कुछ करोगे। तो बेसिकली मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ जी, आपके चैनल के माध्यम से भी और वैसे भी उनको मैंने बताया था जी, ये एक ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज एक जो टेक्नोलॉजी है जी, उसके ऊपर आधारित है जी। वो ज़ीरो लिक्विड टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है सर, जो एक बार पानी प्रोसेस में आ जाता है वो बाहर नहीं निकलता जी, वो उसी प्रोसेस में रहता है। उसमें नया पानी तो ऐड हो सकता है, लेकिन उस प्रोसेस में से वो पानी बाहर नहीं निकलता। तो एक इनकी जो एक है भी, हम उस पानी को ज़मीन में डाल देंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। हमने इनको समझाया, ये जो हमने बोर लगाया या जो लगाया वो हमने इसके लिए लगाया ताकि हम पानी निकाल सकें, ना कि हम इसमें कोई गंदा पानी डालेंगे या हम कोई वेस्ट वाटर निकालेंगे। फिर हमने उनको ये भी बताया भी, जो हमारा एक प्रोडक्ट है वो ग्रेन बेस्ड प्रोडक्ट है और ग्रेन बेस्ड के ऊपर निकलेगा, और जो उसका जो बाकी बच जाएगा उससे कैटल फीड बनेगी, जो हम कैटल फीड आगे पशुपालकों को या किसी और को देंगे। क्योंकि ये जो एक लगने जा रहा है जी, ये एक एरिया की तरक्की के लिए लगने जा रहा है जी, ना कि हम इस एरिया का कोई विनाश चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं।
लेकिन कुछ ग्रामीण हैं जी जो भाई बंधु हमारे हैं, कोई आप नाराज़ कह लो उनको, या ये कह लो कि किसी को मिस इन्फॉर्मेशन देने से, तो वो थोड़े से लोग हैं जी जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं।